आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है झारखंड के उद्योग पढ़ रहे थे, जिसमें कल के क्लास में हम लोगों ने वृहद उद्योगों के कुछ उद्योगों को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लौह एवं इस्पात उद्योग, फिर तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ा। तो कल टोटल हम लोगों ने 4 उद्योगों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग 5वां उद्योग पढ़ते हैं। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर जो है आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए 5वां उद्योग के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। अभ्रक उद्योग 5वां जो है अभ्रक उद्योग है। अभ्रक मुख्यतः कोडरमा के पठारी भागों पर मिलता है। जब मैं झारखंड के खनिज पढ़ा रहा था तब भी मैंने अभ्रक के बारे में बताया था। अगर आप लोग झारखंड के खनिज वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर जो है आई बटन आ रहा होगा झारखंड के खनिज करके, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। अभ्रक मुख्यतः कोडरमा के पठारी भागों पर मिलता है। झारखंड में कुछ सालों से अभ्रक के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस कारण यहाँ अभी उत्पादन रुका हुआ है। झारखंड सरकार जो है अभ्रक के उत्पादन पे उतना ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते अभ्रक के जो उद्योग हैं वे अभी सुसुप्ता अवस्था में झारखंड में है। यहाँ पे जो है वे रनिंग पोजीशन में नहीं है। झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग जिले में अभ्रक के कारखाने स्थापित किए गए हैं। प्रश्न बनेगा कि झारखंड में अभ्रक के उद्योग कहाँ कहाँ है, किस किस जिलों में है? तो कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग जिलों में इसके कारखाने स्थापित हैं। और अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश देश में अव्वल है। यह याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि अभ्रक उद्योग में या अभ्रक के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पे है? तो आंध्र प्रदेश देश प्रथम स्थान पर है। अभ्रक उद्योग के या अभ्रक उत्पादन के में जो है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चलिए अब अगला उद्योग के बारे में देखते हैं, क्योंकि अभ्रक उद्योग के बारे में कुछ ज़्यादा उतना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा उद्योग देखते हैं हम लोग, कोयला उद्योग। 6ठा नंबर पे है कोयला उद्योग। किसी भी औद्योगिक विकास हेतु कोयला का काफ़ी महत्व है और झारखंड राज्य कोयले की दृष्टि से काफ़ी संपन्न राज्य है। मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि झारखंड जो है खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है, और झारखंड के खनिज के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, जिसे आप लोग जरूर देखिए। तब आपको पता चलेगा कि झारखंड में कोयले की क्या पोजीशन है। और कोई भी उद्योग स्थापित होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और कोयला से ऊर्जा मिल रहा है, तो इसीलिए झारखंड में जो है उद्योगों के लिए एक अच्छा परिवेश मिल रहा है। यहाँ पे उसके लिए ईंधन भी मिल रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, मार्केट की भी व्यवस्था है, सारी चीज़ें, यानी कि जो भी आधारभूत ढांचे होते हैं वे सारे यहाँ झारखंड में उपलब्ध हैं। तो देखते हैं फिर से। किसी भी औद्योगिक विकास हेतु कोयले का काफ़ी महत्व है और झारखंड राज्य कोयले की दृष्टि से काफ़ी संपन्न राज्य है। झारखंड के झड़िया, बोकारो, उत्तरी कर्णपुरा, रांची, धनबाद क्षेत्रों में कोयला काफ़ी भंडार मिलता है। ये सारे क्षेत्रों में जो है कोयले के बहुत सारे संचित भंडार हैं। याद रखिएगा, झारखंड के ये सारे क्षेत्र झड़िया, बोकारो, उत्तरी कर्णपुरा, रांची, धनबाद, ये सारे जिलों में जो है क्षेत्रों में जो है कोयले के संचित भंडार हैं। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी बंगाल कोल कंपनी थी। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। झारखंड उद्योग के अंतर्गत जब हम लोग कोयला उद्योग पढ़ रहे हैं तो इसमें ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन थी? तो बंगाल कोल कंपनी थी। याद रखिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन थी? तो बंगाल कोल कंपनी थी। कोल इंडिया की 2 बड़ी इकाई सेंट्रल कोल फील्ड रांची और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद में स्थापित है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कोल इंडिया की जो 2 बड़ी इकाई है, 2 बड़ी इकाई है किसकी? कोल इंडिया की। कौन कौन सी है? तो सेंट्रल कोल फील्ड, ये कहाँ है? तो रांची में है। और दूसरा है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये कहाँ है? तो धनबाद में है। ये दोनों झारखंड में ही है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद में स्थित है। और साथ ही साथ यह भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है, किस जिले में स्थापित है? तो धनबाद में है।
केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? झारखंड के किस जिले में है? तो धनबाद जिले में है। तो कोयला उद्योग के अंतर्गत हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखा। अब आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। कोयला धोवन उद्योग, अगला उद्योग जो है कोयला धोवन उद्योग है, जिसे बोला जाता है कोल वॉशरीज इंडस्ट्रीज। कोयला धोवन गृहों के द्वारा कोयले से सेल, फायर क्ले और आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। यानी कोयला धोवन उद्योग में जो है जितनी भी त्रुटियां होती है कोयले में, उसे निकाला जाता है। तो कोयला धोवन गृहों में क्या किया जाता है? तो कोयले से सेल, फायर क्ले आदि अशुद्धियों को निकाला जाता है, दूर किया जाता है। झारखंड में जामादोबा, बोकारो, लोदला, करगाली, दुगदा, पाथरडी, कर्णपुरा आदि प्रमुख कोयल धोवन केंद्र हैं। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि प्रश्न बनेगा कि झारखंड के इनमें से कौन जो है झारखंड के धोवन केंद्र हैं, और आपको नाम दे दिया जाएगा बोकारो, रांची, हजारीबाग, गुमला। तो आपको जो है चूज करना है उसमें से। तो ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा, जामादोबा, बोकारो, लोदला, करगाली, दुगदा, पाथरडी, कर्णपुरा, ये सारे जो हैं जगह यहाँ पे कोयला धोवन केंद्र स्थापित हैं। करगाली कोल वासरी जो कि बोकारो में है, एशिया की सबसे बड़ी धोवन उद्योग है, कोयला धोवन उद्योग है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो करगाली कोल वासरी है, करगाली कोल वासरी बोकारो, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, करगाली कोल वासरी ये कहाँ है? बोकारो में है। और यह एशिया का, याद रखिएगा झारखंड नहीं मैं बोल रहा हूँ, एशिया, करगाली कोल वासरी जो बोकारो में है, एशिया की सबसे बड़ी कोयला धोवन उद्योग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लें और याद कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगला उद्योग है कांच उद्योग। झारखंड में कांच का कारखाना रामगढ़ जिले में भरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित है। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा झारखंड में कांच का कारखाना कहाँ है? तो रामगढ़ के भरकुंडा नामक स्थान पर है। और क्या नाम है उस कांच उद्योग का? तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। याद रखिएगा, झारखंड में जो कांच उद्योग है रामगढ़ के अंतर्गत, उसका नाम है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, झारखंड में कांच का कारखाना किस जिले में है? रामगढ़ जिले में है। रामगढ़ में भी कहाँ है? तो भरकुंडा नामक स्थान पर है। और इसका नाम क्या है? तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री नाम है। इसकी स्थापना जापान के सहयोग से किया गया था। यह जो भरकुंडा में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है, इसकी स्थापना जापान के सहयोग से की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जा रहा है यह भी। इस चैप्टर में आपको अधिकतर इंपॉर्टेंट लाइन ही मिलेगा, इसलिए सभी को नोट डाउन आप लोग करते जाइए। फिर से मैं बोल रहा हूं, झारखंड में जो कांच उद्योग है, कांच उद्योग रामगढ़ जिले में, झारखंड के अंतर्गत जो रामगढ़ जिले में कांच उद्योग है भरकुंडा में, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, रामगढ़ जिले के भरकुंडा में जो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है, वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह उद्योग बहुत सारे खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, सीसा, सुहागा, सीरा, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट आदि पदार्थों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। ये जो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री या कोई भी ग्लास फैक्ट्री है, ये सारे चीज़ों को वो लोग जो है कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी पदार्थ कारखानों को राजमहल की पहाड़ी में मंगल घाट और पत्थर घाट क्षेत्र से उपलब्ध हो जाती है। ये सारे चीज़ जो एक ग्लास फैक्ट्री के लिए आवश्यक है, जैसे सिलिका, चूना पत्थर, सीसा, ये सारी चीज़ जो है इस फैक्ट्री को, झारखंड के जितने भी ग्लास फैक्ट्री है, उसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो राजमहल की पहाड़ी से प्राप्त होते हैं। राजमहल के पहाड़ी में भी कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मंगल घाट और पत्थर घाट क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में कांच उत्पादन के अन्य प्रमुख क्षेत्र, ये तो मैं बताया ही कि रामगढ़ के भरकुंडा में जो है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख क्षेत्र है जैसे कतरासगढ़ है और अम्बोना है, ये दोनों धनबाद में है।
कतरासगढ़ और अम्बोना जो है यह धनबाद में है, और कांद्रा जो है सिंहभूम में है। यहाँ भी जो है कांच के उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब अगले उद्योग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रसायन एवं उर्वरक उद्योग। भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत सन 1951 में धनबाद जिले के सिकंदरी में एक विशाल उर्वरक कारखाने की स्थापना की। याद रखिएगा, भारत सरकार ने, मैं बार बार बोल रहा हूं, भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायता अंतर्गत? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, कितने ईस्वी में? तो 1951 ईस्वी में। कहां? तो धनबाद जिले में। धनबाद जिले के कहां? तो सिकंदरी में एक विशाल उर्वरक कारखाने की स्थापना की। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भारत सरकार ने फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत सन 1951 में धनबाद जिले के सिकंदरी में एक विशाल उर्वरक कारखाने की स्थापना की। विश्व की आधुनिक तकनीक से युक्त यह कारखाना अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। ये जो धनबाद के सिकंदरी में स्थापित है उर्वरक उद्योग, वहां से अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का जो है उत्पादन किया जाता है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। यह जो है, जो सिकंदरी में स्थापित है उर्वरक कारखाना, वह भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। यहां दामोदर घाटी परियोजना से बिजली तथा जल एवं कच्चे माल की आपूर्ति बोकारो स्टील प्लांट से होती है। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि प्रश्न बनेगा कि ये सिकंदरी में, धनबाद के सिकंदरी में जो उर्वरक उद्योग स्थापित किया गया है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है या किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्थापित किया गया है, या फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। और कब किया गया है? तो 1951 में किया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला है आपका इंजीनियरिंग उद्योग, और यह जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं कल बताया था कि वृहद उद्योग के अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोगों ने टिस्को और बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में पढ़ा था। उसी तरह अब इंजीनियरिंग उद्योग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और झारखंड में कौन कौन से इंजीनियरिंग उद्योग है वे सारे को हम लोग एक एक करके देखेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना है। सारे उद्योगों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, यह जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 31 दिसंबर 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई है। और यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो HEC है ये किसके सहयोग से बनाया गया है? तो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। कब किया गया है? तो 31 दिसंबर 1958 में किया गया है। और ये HEC जो है कहाँ है? तो रांची के हटिया में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, HEC जो है रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। 1958 में स्थापित किया गया है, और यह जो है रांची के हटिया नामक स्थान पर स्थापित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने HEC को आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। प्रश्न इससे भी बनते हैं कि किन्होंने HEC को या हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा है? तो इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। HEC को आधुनिक उद्योग का मंदिर किन्होंने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इस संयंत्र से 1964 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। स्थापना तो 1958 में ही हो गई, लेकिन यहां से जो उत्पादन आरंभ हुआ वह कब हुआ? 1964 में आरंभ हुआ। तो प्रश्न बनेगा
कि HEC से जो है उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ, तो 1964 में आरंभ हुआ। HEC के द्वारा 3 संयंत्र की स्थापना की गई है। ये जो HEC है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसके द्वारा 3 संयंत्रों की स्थापना की गई है। अब तीनों को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। पहली शाखा है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, FFP। याद रखिएगा, पहली जो शाखा है फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, FFP। इसे चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। प्रश्न बनेगा HEC की स्थापना किसके सहयोग से हुई है, तो रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हुई है। लेकिन उसके द्वारा जो, यानी कि HEC के द्वारा जो 3 संयंत्र स्थापित किए गए हैं, उसमें जो FFP यानी फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, वह किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। HEC की जो पहली शाखा है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, FFP, यह चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, इसमें लोहे को उच्च तापीय बॉयलरों में गलाकर उपकरण बनाए जाते हैं। यह जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, इसमें लोहों को गलाया जाता है और इससे जो है उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी शाखा हम लोग देखते हैं। HEC की जो दूसरी शाखा है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है। दूसरी शाखा कौन सी है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, HMBP, और यह जो है रूस के सहयोग से स्थापित की गई है। HEC की जो दूसरी शाखा है HMBP, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, यह जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसमें भारी मशीन एवं उपकरण के अलावा सीमेंट, खनन, ड्रिलिंग मशीनरी का कार्य होता है। ठीक है, अब तीसरे शाखा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। HEC की जो तीसरी शाखा है वह है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, HMTP। HEC की तीसरी जो शाखा है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, HMTP। ठीक है, यह रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। HEC की जो तीसरी शाखा है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, वह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह प्लांट भारी मशीन एवं उपकरण बनाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। HEC के परिसर में ही गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, HEC के परिसर में ही जो HEC का जो क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड भी है। इसके अंदर यह उद्योग भी है। ठीक, जो भारत सरकार के ही अधीन है। यह जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यह भी भारत सरकार के अधीन है। इस कारखाने में जहाज के इंजनों और डीजल इंजन के निर्माण किए जाते हैं। यह भी प्रश्न बनता है। प्रश्न बनेगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ है, तो HEC परिसर में है। और HEC कहाँ है, तो रांची के अंतर्गत है और हटिया में यह है। तो इसमें जो है ऑप्शन में अगर धुरबा भी आता है तो धुरबा भी सही है, हटिया आता है तो वो भी सही है। ठीक है, और रांची सिर्फ देता है तो वो भी सही है। प्रश्न बनेगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड झारखंड के किस क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन में अगर रांची है, सिर्फ रांची है तो रांची मारेंगे। अगर हटिया है, सिर्फ हटिया ऑप्शन में है और बाद बाकी 3 कुछ और हैं तो हटिया मारेंगे। और अगर धुरबा है तो धुरबा को भी हम लोग इसके जवाब में सही जवाब होता है इसका। ठीक, तो इसका 3 जवाब होगा, रांची का हटिया या रांची का धुरबा, दोनों सही जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है झारखंड के अंतर्गत जितने भी इंजीनियरिंग इकाई हैं, अभी तो हम लोगों ने HEC के बारे में पढ़ा, अब उसके अलावा जितने भी इकाइयां हैं उसको देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी इंजीनियरिंग उद्योग हैं। तो अभी तुरंत मैंने बताया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कहाँ है, तो रांची के धुरबा में भी है तो सही है, और हटिया है तो वो भी सही है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, यह भी एक इंजीनियरिंग इकाई है। यह कहाँ है, तो नामकुम के रांची में है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड ये कहाँ है, नामकुम के रांची में है। भारत वेस्टफालिया लिमिटेड झारखंड के नामकुम रांची में है। उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड, ये टाटीसिल्वे रांची में है। यह भी एक इंजीनियरिंग इकाई है।
ऊषा मार्टिन ब्लैक वायर रॉप्स लिमिटेड, टाटीसिल्वे रांची। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, यह भी एक इंजीनियरिंग इकाई है, यह बोकारो में है। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड बोकारो में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया बोकारो, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री यह गोमिया बोकारो में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को, यह जमशेदपुर में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ है? जमशेदपुर में है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, यह जमशेदपुर में है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड, यह जमशेदपुर में है, यह भी जमशेदपुर में है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जमशेदपुर में यह भी है। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कुमार धोबी धनबाद में है, यह धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स कहाँ है? कुमार धोबी धनबाद। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स रहेगा और सिर्फ कुमार धोबी ऑप्शन में रहेगा, तो कुमार धोबी ही मारना है, याद रखिएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यह भी धनबाद में है। न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग, यह भी धनबाद में है। तो इतने सारे जो है इंजीनियरिंग इकाइयां थी झारखंड के अंतर्गत। अब अगले उद्योग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला उद्योग है रिफैक्ट्री उद्योग। इस उद्योग के अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाले धमन भट्टियों का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रयोग लौह इस्पात उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ये जो रिफैक्ट्री उद्योग है, इसमें आग्नेय मिट्टी से उच्च ताप सहन करने वाले ईंटों का निर्माण किया जाता है। ये जो रिफैक्ट्री उद्योग है, मैं समझा रहा हूँ, समझिए आप लोग। इसमें जो है आग्नेय मिट्टी से उच्च ताप सहन करने वाले ईंटों का निर्माण किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस्पात कारखानों में लोहा जो गलाया जाएगा उसके लिए भट्टी तैयार की जाती है। अब वो भट्टियों का निर्माण कैसे होगा? उसमें कोई तो ईंट इस टाइप का डाला जाए जो आग को सहन कर सके। तो यहीं पे इसी फैक्ट्री में उन ईंटों को तैयार किया जाता है जो उच्च ताप के आग को सहन कर सकती है। ठीक है। झारखंड में चिरकुंडा, कुमार धोबी, धनबाद, रांची रोड, मुगमा आदि में इस प्रकार के उद्योग का विकास हुआ है। दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी इस उद्योग के स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो आग्नेय मिट्टी होती है जो उच्च ताप को सहन कर सकती है। अभी तुरंत मैंने बताया था कि इस फैक्ट्री में जो है, यानी कि इस्पात फैक्ट्री में उच्च ताप के ईंटों को चाहिए, यानी जो उच्च ताप को सहन कर सके वैसे ईंट चाहिए। ठीक है। तो ये जो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है उनमें यह गुण होता है कि वे उच्च ताप को सहन कर सकते हैं, जिसके चलते इस्पात फैक्ट्री में जो भट्टियां बनाई जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा ताप होने के कारण, ताप होने के चलते भी जो है इस्पात जो है आसानी से गल जाएंगे और कुछ हानि भी नहीं होगा। अगला उद्योग हम लोग अब देखते हैं विस्फोट उद्योग। झारखंड में विस्फोटक उद्योग की स्थापना विदेशी कंपनी ICI, याद रखिएगा, झारखंड में विस्फोटक उद्योग की स्थापना विदेशी कंपनी ICI द्वारा बोकारो के गोमिया में, कहाँ पे? तो बोकारो के गोमिया में इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के नाम से किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में बिरला समूह के 2 कारखाने हैं। पहला है हिंडाल्को, यह एक एल्युमिनियम उद्योग है और ये कहाँ है? तो मुड़ी में है। दूसरा है बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स, यह पलामू में है और यह दोनों जो है बिरला समूह के कारखाने हैं। अगला है विदेशी कंपनी ICI। अभी तुरंत मैंने बताया था विस्फोटक उद्योग के अंतर्गत कंपनी ICI के बारे में। तो विदेशी कंपनी ICI के कारखाने कौन कौन से हैं? तो इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो कि एक विस्फोटक उद्योग है, यह गोमिया के बोकारो में है। और दूसरा इंडो असाई ग्लास, यह रामगढ़ में है। कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। हैदराबाद इंडस्ट्रीज जो कि देवघर में है, एस्बेस्टस का उत्पादन करती है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा हैदराबाद इंडस्ट्रीज किस चीज का उत्पादन करती है? तो एस्बेस्टस का उत्पादन करती है। कहाँ है? तो देवघर में है। इंडियन स्टील एंड वायर, ये जो कंपनी है स्टील के छड़ों का निर्माण करती है और यह है कहाँ? तो पूर्वी सिंहभूम में है।
ठीक है। अभी तक हम लोगों ने वृहद उद्योग के अंतर्गत लगभग झारखंड के सारे वृहद उद्योगों को देखा। अब जो भी उद्योग बचे हुए हैं उनका नाम मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। वर्तमान में झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। झारखंड में जो है 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे बियाडा कहा जाता है। दूसरा है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसे रियाडा कहा जाता है। फिर तीसरा है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसे आयडा कहा जाता है। और चौथा है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसे स्पियाडा कहा जाता है। तो झारखंड में जो है ये 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। अब इसमें से जैसे बियाडा के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग हैं, जो इंपॉर्टेंट उद्योग हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो बियाडा के अंतर्गत जो है इंपॉर्टेंट उद्योग कौन कौन से हैं? पहला है लौह इस्पात उद्योग बोकारो, जिसे मैं पिछले क्लास में मैंने इसे डिटेल में बताया है। जब मैंने लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताया था तब उसमें मैंने क्या कहता है बोकारो लौह इस्पात संयंत्र के बारे में बताया था, तो आप लोग पहला वीडियो जरूर देखिए। तो बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में जो इम्पोर्टेंट उद्योग है उसे हम लोग अभी देख रहे हैं। पहला है लौह इस्पात उद्योग, यह कहाँ है? बोकारो में है। फिर विद्युत गिरी, यह पतरातू, चंद्रपुरा और सिंदरी में है। विद्युत गिरी जो है 3 जगह पतरातू, चंद्रपुरा और सिंदरी में स्थापित है। फिर बारूद कारखाना, यह गोमिया में स्थापित है। सीमेंट उद्योग, यह सिंदरी में स्थापित है। और कांच उद्योग, यह रामगढ़ में स्थापित है। अब रियाड़ा के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट उद्योग है उसे हम लोग देख लेते हैं। रांची औद्योगिक क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योग हैं, यानी रियाड़ा में ये सारे इंपॉर्टेंट उद्योग हैं। पहला है श्रीराम बॉल बेयरिंग लिमिटेड, यह रातू में है, इससे भी प्रश्न बने हैं इसलिए याद रखिएगा। श्रीराम बॉल बेयरिंग लिमिटेड ये किस जगह पे है? तो रातू में है। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कहाँ है? धुड़बा में है। 2-3 बार मैंने इसे बता चुका हूँ अभी तक। फिर हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री, यह नामकुम में है। फिर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड, यह रांची में है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फैक्ट्री टाटीसिल्वे में है। एल्युमिनियम फैक्ट्री यह मोड़ी में है। अब झारखंड के जितने भी वृहद उद्योग, इंपॉर्टेंट वृहद उद्योग हैं उसे मैं एक बार फिर से रिकॉल आप लोगों को कर देता हूं। ये सारे जो है वृहद उद्योग हैं, चलिए देखते हैं। पहला है टाटा स्टील, जिसको टिस्को बोलते हैं, यह स्टील उद्योग है और यह जो है जमशेदपुर में है और यह टाटा समूह का है। फिर अगला है टाटा याडो गोवा, यह भी एक स्टील उद्योग है जो कि जमशेदपुर में है, यह भी एक टाटा समूह का उद्योग है। फिर अगला है टेल्को, टेल्को वाहन उद्योग है और यह भी जमशेदपुर में स्थापित है और यह जो है टाटा समूह के अंतर्गत आता है। टाटा टिमकेन, यह रोलर बियरिंग्स उद्योग है, यह भी जमशेदपुर में है और यह भी टाटा समूह के अंतर्गत आता है। टाटा पिगमेंट लोह ऑक्साइड का उद्योग है, यह भी जमशेदपुर में है और यह भी टाटा समूह के अंतर्गत आता है। अगला है टीन प्लेट, टीन की चादरों का निर्माण होता है इसमें और यह टीन के चादर का उद्योग है, यह भी जमशेदपुर में है और यह टाटा समूह के अंतर्गत आता है। फिर TRF, यह एक औद्योगिक मशीन उद्योग है और यह भी जमशेदपुर में है, टाटा समूह का यह भी एक उद्योग है। फिर अगला है एग्रीको, यह कृषि उपकरण से संबंधित उद्योग है, यह जमशेदपुर में है और यह भी टाटा समूह के अंतर्गत है। फिर अगला है बोकारो इस्पात लिमिटेड, यह स्टील उद्योग है, स्टील उद्योग से संबंधित है तथा यह बोकारो में है और यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये बोकारो इस्पात लिमिटेड जो है स्टील उद्योग है, बोकारो में है और यह केंद्र सरकार के अंतर्गत है। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगले उद्योग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। CCL, यह जो है कोयला से संबंधित उद्योग है और यह रांची में है और केंद्र सरकार के अंतर्गत है CCL। फिर ECL, यह जो है कोयला उद्योग है, संथाल परगना में है और केंद्र सरकार के अंतर्गत है। फिर अगला है BCCL, यह भी एक कोयला उद्योग है, धनबाद में है और केंद्र सरकार के अंतर्गत है। फिर अगला है HEC, यह भारी मशीन उद्योग है और यह रांची में है,
केंद्र सरकार के अंतर्गत यह आता है। फिर अगला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यह तांबा उद्योग है और यह घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है और यह भी केंद्र सरकार के अंतर्गत है। फिर अगला है सिंदरी उर्वरक कारखाना, यह एक उर्वरक उद्योग है और धनबाद में है यह और केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थापित है। अगला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, इसे मैं 5वीं बार बता रहा हूँ। यह डीजल इंजन और जहाज़ों का इंजन यहाँ पे निर्माण होता है, उसका उद्योग है और यह रांची में है। रांची के कहाँ है तो धुरबा में है और यह भी केंद्र सरकार के अंतर्गत शामिल है। उड़ीसा मैग्नीज व मिनरल लिमिटेड, यह स्टील उद्योग है, यह कांद्रा सरायकेला खरसावां में है और यह एक निजी उद्योग है। फिर अगला है उषा मार्टिन लिमिटेड, यह एक स्टील उद्योग है जो कि जमशेदपुर में है और यह उषा मार्टिन ग्रुप के अंतर्गत है। फिर अगला है उषा बेल्ट्रॉन, यह केबल उद्योग है, यहाँ केबल बनते हैं और यह रांची में है और उषा मार्टिन ग्रुप के अंतर्गत यह शामिल है। अगला है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, यह जो है एल्युमिनियम से संबंधित उद्योग है। यह कहाँ है तो मूड़ी रांची में है और यह बिरला समूह का उद्योग है। अगला है बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स, यह कास्टिक सोडा उद्योग है, यह पलामू में है और बिरला समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो है एल्युमिनियम उद्योग है और यह मूड़ी रांची में है और यह बिरला समूह का उद्योग है। ये जो हिंडाल्को है बिरला समूह का उद्योग है। फिर अगला है बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स, यह कास्टिक सोडा से संबंधित उद्योग है और पलामू में है, यह भी बिरला समूह का उद्योग है। फिर एसीसी लिमिटेड, यह सीमेंट उद्योग है, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में यह है और एसीसी समूह का यह उद्योग है, एसीसी समूह के अंतर्गत यह आता है। फिर एसीसी लिमिटेड, यह भी सीमेंट का ही है, यह सिंदरी में है, सिंदरी धनबाद में और यह भी एसीसी समूह में ही है। यानी कि ये एसीसी लिमिटेड जो है चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में भी है और सिंदरी धनबाद में भी है, याद रखिएगा। फिर बोकारो सीमेंट प्लांट, यह जो है सीमेंट उद्योग है, जोजोबेरा पूर्वी सिंहभूम में है यह। फिर अगला है आईसीआई इंडिया, यह विस्फोटक उद्योग है, गोमिया में है, आईसीआईसीआई ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है जो कि एक विदेशी कंपनी है। बिहार स्पंज आयरन, यह एग्जाम में आ चुका है, यह स्पंज लोहा का उद्योग है, चांडिल सरायकेला खरसावां में यह है और मोदी उमेश कुमार, ये इसके अंतर्गत ये शामिल है। फिर अगला है जूम वल्लभ स्टील्स लिमिटेड, याद रखिएगा, जूम वल्लभ स्टील लिमिटेड स्पंज लोहा, यह भी उद्योग है। दुग्धा सरायकेला खरसावां में है, यह भी निजी उद्योग है। फिर अगला है ब्रह्मपुत्र मेटेलिक्स लिमिटेड, यह भी स्पंज लोहा उद्योग है, गोला रामगढ़ में है, यह भी एक निजी उद्योग है। फिर अगला है आशीर्वाद स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्पंज लोहा, यह भी गम्हरिया जमशेदपुर में है और यह एक निजी उद्योग है। जय दुर्गा आयरन प्राइवेट लिमिटेड, यह भी स्पंज लोहा उद्योग है, झुमरी तलैया कोडरमा में है और यह भी एक निजी उद्योग है। अगला है इंडो असाई, यह ग्लास उद्योग है, यह भड़कुंडा रामगढ़ में है, यह भी एक निजी कंपनी है जो जापान के सहयोग से स्थापित है। फिर अगला है इंडियन स्टील एंड वायर, यह स्टील का छड़ उद्योग है, स्टील के छड़ का उत्पादन होता है यहाँ, पूर्वी सिंहभूम में है यह भी एक निजी उद्योग है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह एस्बेस्टस का उद्योग है, यहाँ एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है, यह जीसीडी देवघर में है, यह भी एक निजी उद्योग है। बिहार इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सिरेमिक उद्योग है, यह मधुपुर देवघर में स्थापित है, यह भी एक निजी उद्योग है। फिर अगला है अंजनी फेरो एलॉय, यह फेरो एलॉय उद्योग है जो कि मिही जामताड़ा में स्थापित है, यह भी एक निजी उद्योग है। फिर अगला है गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड, फेरो एलॉय उद्योग है, यह रामगढ़ में है, यह भी एक निजी उद्योग है। द टीन प्लेट कंपनी, यह टीन उद्योग है, यहाँ पे टीन का उत्पादन होता है, यह जमशेदपुर में है, यह भी एक निजी उद्योग है। एलॉयड रिफैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यह रिफैक्ट्रीज उद्योग है, यह अमघाटा धनबाद में है और यह भी एक निजी उद्योग है।
सेल रिफैक्ट्रीज यूनिट, यह भी रिफैक्ट्री उद्योग है जो कि रामगढ़ में है, लेकिन यह केंद्र सरकार के अंतर्गत है। इसके अलावा 2-3 नाम और हैं, जैसे कि झड़िया फायर ब्रिक्स वर्क्स, यह एक रिफैक्ट्री कंपनी है जो धनबाद में है, धनसर धनबाद में है। यह भी एक निजी कंपनी है, याद रखिएगा। फिर अगला है मिनरल एंड केमिकल लिमिटेड, यह भी एक रिफैक्ट्री उद्योग है जो कि केंद्रपोशी पश्चिमी सिंहभूम में है। यह भी एक निजी उद्योग है। और आखिरी है राज रिफैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, यह भी रिफैक्ट्री उद्योग है जो कि हरदाग रांची में है, याद रखिएगा। और यह केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग है। तो उद्योग, बृहद उद्योग के अंतर्गत हम लोगों ने इतने उद्योगों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है लघु उद्योग उसे पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।